इनके साथ तो बहुत अन्याय हुआ है एक तरह से देखा जाए तो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुआ। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है। और इस प्रदर्शन में आपको बताते चले कि राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अब वकील जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं, समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ एडवोकेट JH खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। सर, जो प्रदर्शन चल रहा है पहलवानों का, आप किस तरीके से आप लोग समर्थन कर रहे हैं? अभी तक तो राजनीतिक पार्टियां आ रही थी, लेकिन अब वकील भी आना शुरू हो गए हैं, वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं। देखो, इनके साथ तो बहुत अन्याय हुआ है एक तरह से देखा जाए तो। ये इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इससे पहले 3 महीना पहले इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो और इतने दिनों के बीच में भी एफआईआर कोई एक्शन हुआ नहीं। इनफैक्ट तो एफआईआर हुआ नहीं। आज जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्या है जो इस तरह के मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, पदक मेडल जीत चुके हैं, वो उनको इस तरह से धरना देना पड़ रहा है कि क्या है ऐसा, वो सोचना पड़ रहा है लोगों को। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। जो ये पास्को का मामला बनता है, इस पर किस तरीके की कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी? देखिए, इसमें क्या है ना कि हमने तो अभी एफआईआर देखा नहीं है और नहीं इसमें इन क्या खिलाड़ियों से पता चला है कि एक नाबालिग लड़की है जिसने आरोप लगाए हैं। क्या सेक्शंस लगे हैं वो भी नहीं देखा हमने। इस बात पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या सेक्शन लगे हैं, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना क्या कह सकता हूँ कि जो ये एफआईआर हुआ है तो पुलिस को चाहिए फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। फेयर इन्वेस्टिगेशन मतलब कि किसी तरह का किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, चाहे कोई हो। चाहे इसमें जो आरोपी हैं वो सांसद हैं, जी। तो कोई जो है सरकार का किसी तरह का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फेयर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर दिया है, तभी जाके ये एफआईआर लॉन्च हुई है। खान साहब, एक साधारण सा मैं सवाल आपसे करूंगा। जब देखते हैं कि गांव हो या शहर हो, हमारे अगर कोई भी एफआईआर दर्ज होती है पास्को को लेकर या छेड़छाड़ को लेकर, तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लेती है। आखिर इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है, इस पर इतनी डिले क्यों देखने को मिल रहा है कि कह सकते हैं धीमी गति से बिल्कुल कार्रवाई हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है? तो ये तो दिख रहा है ना, कारण क्या है? ये दिख रहा है ना। अब कारण क्या है ना, ये तो मैं बता नहीं सकता कि कारण अंदर की बात क्या है, लेकिन ये दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है कि मतलब इसमें इस तरह के आप क्यों कर रहे हो। आप जनरल केस में करते हो कि तुरंत अरेस्ट कर लेते हो, तुरंत अरेस्ट कर लेते हो। कोई एफआईआर, एक तो कोई कंप्लेंट लेके जाती है तो तुरंत एफआईआर होती है इस तरह के केस में, और जो है तुरंत कार्रवाई होती है, अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। तो ये दिख रहा है कि कुछ दबाव लग रहा है कि होगा। अच्छा, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया है और कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, तो आपको ये नहीं लगता कि ये प्रदर्शन अब रुक जाना चाहिए और कानून पर भरोसा रखना चाहिए इन खिलाड़ियों को? नहीं, अब क्या है ना कि ये आप समझ सकते हो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तब जाकर एफआईआर हुआ है। तो यही इनको संदेह लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी हुई है, देन एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड। तो इनको अंदेशा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। जब तक ही इनको अरेस्ट नहीं किया जाए तब तक जो है इनका दबाव रहेगा। तो यही मांग है कि आप पहले अरेस्ट करो आप उनको। तो आपको लगता है जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन होता रहेगा उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव रहेगा तभी कार्रवाई करेगा क्या सुप्रीम कोर्ट? आपका कहने का मतलब ये है? ये सुप्रीम कोर्ट अब कार्रवाई इसमें क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दी, हाँ। आदेश दे दी। अब आदेश का पालन करना है, आदेश का पालन करना है। जो मशीनरी है, जो पुलिस अथॉरिटी है, उनको अपना निष्पक्ष जांच करना है। इसमें निष्पक्ष जांच करना है, बेगर दबाव के जांच करना है। वो बेगर दबाव के जांच करे। ये ना सोचे कि फलाना मंत्री है, फलाना सांसद है। वो जो प्रॉपर कॉर्स ऑफ एक्शन होता है, जो वो लेते हैं, वो ले इसमें। आपको क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल पहुँच रहे हैं, कहीं ये प्रदर्शन किसी और मोड़ की तरफ ना हो जाए, कहीं दूसरी तरफ रुख ना ले ले, यहाँ पर कोई इनका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करने लगे इन पहलवानों का? नहीं, ऐसा नहीं लगता है मुझे गलत तरीके से कोई इस्तेमाल हो सकता है। संविधान के दायरे में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। संविधान से दायरे में से बाहर होकर तो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो संविधान में लॉ है इनको प्रदर्शन करने का। जब इनके साथ अन्याय हुआ है तो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है जल्द अब इनको न्याय मिलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया है और तमाम राजनीतिक पार्टी और इसके साथ साथ आप जैसे वकील भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि तुरंत का तुरंत न्याय मिल जाएगा। ऐसा क्यों आपको लगता है कि तुरंत न्याय नहीं मिलेगा? नहीं, आप जो पूरा फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देख रहे हो ना,
कि क्या सिचुएशन है, कैसे एफआईआर हुआ है। इतने दिनों से लंबित था मामला। इतने दिनों पहले इन्होंने जो है जो कंप्लेन किया था, तब से लेके अभी 3 महीने बीत गए। उसके बाद 7 दिनों से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे दिन बाद, तब जाके एफआईआर हुआ है। अब आगे अब इसी से समझ सकते हो कि क्या है आगे का फिगर। तो चलिए खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, और इस प्रदर्शन में अब वकीलों ने भी एंट्री कर दी है, और कहीं ना कहीं इसमें किसान भी इंटर हो चुके हैं, और किसान का भी समर्थन मिल रहा है और वकीलों का भी समर्थन मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इन पहलवानों को कब न्याय मिलता है, कब ब्रजभूषण पर बड़ी कार्रवाई होती है। फिलहाल आपको ये भी अपडेट दे दें कि ब्रजभूषण पर 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। कैमरामैन राजेश के साथ सत्यम गौर, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।